अलावा कमिश्नर ट्रेंच ने अपनी रिपोर्ट में 53 में से 3 करोड़ को माफ करने की घोषणा की। ट्रेंच की रिपोर्ट के विरोध किसानों ने गोविंदपुरा गांव में सभा का आयोजन किया। ठिकाने से कमिश्नर ट्रेंच ने सेना देकर भेजा गया। गोविंदपुरा घटना तारीख 13 जुलाई 1923 किसानों की सभा पर लाठीचार्ज व गोलियां चलाने का आदेश ट्रेंच ने दिया। इस घटना में 2 किसान रूपाजी व कृपयाजी धाकड़ शहीद हुए। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 53 में से 34 करोड़ को माफ करने की घोषणा की और यह आंदोलन समाप्त हो गया। अनूप सिंह वह किसानों के मध्य हुए समझौते को अंग्रेजों ने बोल्शेविक समझौता कहा। बूंदी का वर्ड किसान आंदोलन इस क्षेत्र में यह आंदोलन 2 बार प्रारंभ हुआ। प्रथम बार 1921-23 रघुवीर सिंह, दूसरी बार 1936 से 43 ईश्वरी सिंह। किसान गुर्जर जाति आंदोलन का कारण 25 प्रकार की लागू करों की वसूली। बिजोलिया के साधु सीताराम दास ने 1920 में डाबी सभा में आए तथा डाबी पंच बोर्ड का गठन किया। डाबी पंच बोर्ड 1920 डाबी गांव में स्थापित साधु सीताराम दास द्वारा स्थापित। सरपंच हड़ला बड़क नेतृत्व करता नैनूराम शर्मा, सहयोगी नारायण राम भंवरलाल, स्थानीय नेतृत्व करता है नित्यानंद। नैनूराम शर्मा ने बरड़ क्षेत्र के गांव में किसानों की सभाओं का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया। बूंदी के राणा रघुवीर सिंह ने किसानों की सभा पर प्रतिबंध लगाया। किसानों ने सभाओं को जारी रखा। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने डाबी गांव के किसानों की सभा का आयोजन किया। रियासत से किसानों के हिंसात्मक दमन हेतु टीकाराम हुसैन को भेजा। डाबी घटना तारीख 2 अप्रैल 1923 लाठीचार्ज व गोलियां चलाने का आदेश टीकाराम हुसैन ने दिया। इस घटना में नानक जी भील व इनके सहयोगी देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत गाया। पुनः प्रारंभ 1936 से 43 राजा ईश्वरी सिंह कारण राव का सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप। मृत्यु भोज पर प्रतिबंध। पशु गणना व चराई कर लागू। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बरड़ क्षेत्र किसानों से चंदा वसूला गया। प्रारंभ हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ। 1943 में चराई कर की समाप्ति के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। अलवर रियासत के किसान आंदोलन यह मुख्यतः 2 किसान आंदोलन हुए। नींबू चना किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। राजा जय सिंह नींबू चना किसान आंदोलन रियासत अलवर। राजा जय सिंह किसान ब्राह्मण व राजपूत आंदोलन के कारण जय सिंह ने 40% करों में वृद्धि की। प्रभावित क्षेत्र थानागाजी व बानसूर। नेतृत्व करता माधव वह गोविंद सिंह। अलवर में कुल 3 भूमि बंदोबस्त हुए। प्रथम भू बंदोबस्त 1876 से 77। द्वितीय भू बंदोबस्त 1899 से 1900। इस भू बंदोबस्त के दौरान ब्राह्मण राजपूत जाति किसानों को करों के दायरे से मुक्त रखा गया। तृतीय भू बंदोबस्त 1922-23 से विशेष अधिकारों को समाप्त तथा 40% करों में वृद्धि। गोविंद सिंह वह माधव सिंह ने थानागाजी व बानासुर के किसानों की सभा बुलाई तथा किसानों की मांगों की रिपोर्ट पुकार नामक पुस्तक में तैयार की। गोविंद सिंह माधव सिंह के नेतृत्व में किसान दिल्ली गए तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में अपनी मांगे रखी। जब किसानों की समस्या पर समाधान नहीं हुआ तब किसानों ने अपने खेती से अनाज निकाल तथा घर लेकर आ गए तथा सुविधा हेतु हथियार इकट्ठा किया। अलवर के राजा जय सिंह ने वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु जांच अधिकारियों के रूप में राम भद्रोजा को भेजा। जय सिंह ने किसानों पर हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया। किसानों ने प्रतिबंध लगने के कारण हथियार घरों के बाहर छुपाए तथा नींबूचना गांव में सभा बुलाई। नींबूचना घटना 14 मई 1925 गोलियां चलाने का आदेश कमांडर छज्जू सिंह ने दिया। इस घटना में 156 किसान
राजस्थान सेवा संघ की रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक किसान मारे गए। राजस्थान सेवा संघ ने नींबूचना की जानकारी हेतु रामनारायण चौधरी को भेजा। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को नींबूचना हत्याकांड कहा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी दायर शाही घटना कहा। रियासत समाचार पत्र में नींबूचना की घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जांच आयोग माणिलाल कोठारी आयोग मेवात मेव किसान आंदोलन 1932-33 किसान मेव राजा जयसिंह आंदोलन का कारण सूरों के मारने पर रोक नेतृत्वकर्ता हासिन खां मोहम्मद हादी अली आंदोलन से संबंधित इस्लामिक संस्थाएं अंजुमन खादिमुल उल इस्लामिक संस्था जमीयत ए तबलीगी इस्लामिक संस्था। एकमात्र किसान आंदोलन जहां सांप्रदायिक दंगे हुए। अंग्रेजों ने 1933 में अलवर रियासत में प्रवेश कर शासन अपने हाथों में लिया तथा किसानों को रियायतें प्रदान की और यह आंदोलन समाप्त हो गया। शेखावाटी किसान आंदोलन यह आमेर रियासत का ठिकाना था। आय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना राव कल्याण सिंह 1922 में किसान जाट जाति संघर्ष जाट जमींदार संघर्ष पंचपाणो नवलगढ़ ढूंढड़ोत बिसव मंडावा मलसीसर 70% उपज क्षेत्र। आंदोलन के कारण शेखावाटी में राव कल्याण सिंह ने 25 से 50 करोड़ में वृद्धि की। नवीन भूबंदोबस्त के दौरान जरीब की वास्तविक लंबाई को कम किया गया। इसके कारण किसानों पर अतिरिक्त करों का भार बढ़ा। स्थानीय नेतृत्वकर्ता तारकेश्वर शर्मा नरोत्तम लाल व हरलाल खर्रा शेखावाटी के राव कल्याण सिंह ने 25 से 50 तक करों में वृद्धि की। तब किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 में शेखावाटी के किसानों ने जब आंदोलन प्रारंभ किया तब इस आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ से रामनारायण चौधरी व पंडित हरि ब्रह्मचारी जुड़े। रामनारायण चौधरी ने किसानों की मांगों की रिपोर्ट तैयार कर तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित की। आमेर रियासत ने तरुण राजस्थान व रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। शेखावाटी आंदोलन की घटना का प्रकाशन लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में हुआ तथा इसका जिक्र ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ। रियासत से नवीन भूबंदोबस्त हेतु गिलेनी नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा। गिलेनी ने भूबंदोबस्त के समय जरीब की वास्तविक लंबाई को कम किया। इस कारण किसानों पर अतिरिक्त करों का भार बढ़ा। किसानों ने जब भूबंदोबस्त का विरोध किया तब इन आंदोलन से ठाकुर देशराज जुड़े। ठाकुर देशराज के सहयोग से 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। 1933 में पलसाना सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में जाट प्रजापत महासंघ के आयोजन का प्रस्ताव लाया गया। जाट प्रजापत महासंघ 20 या 24 जनवरी 1934 20 से 26 जनवरी 1934 आयोजन स्थल पलसाना पुरोहित खेमकरण अतिथि हुकुम सिंह। उद्देश्य किसानों को लाग बाग बेगार व सामंती शोषण के विरुद्ध जागरूक करना। किसानों को जागरूक मास्टर चंद्रपान व हरलाल खर्रा व देशराज ने किया। प्रमुख घटनाएं। सियोड़ घटना, ठाकुर मान सिंह ने जाट महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इस कारण इस घटना के विरुद्ध में कटराथल सम्मेलन बुलाया। कटराथल सम्मेलन में 25 अप्रैल 1934 अध्यक्षता किशोरी देवी, ओजस्वी पूर्ण भाषण उत्तमा देवी। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। खुंडी गांव की घटना 20 या 21 मार्च 1935 खुंडी गांव में जाट दूल्हे की बारात निकासी के समय जागीरदारों ने लाठीचार्ज हमला किया जिसमें कई किसान घायल हुए। ठिकाने से कैप्टन वेब को सेना देकर भेजा गया जिसमें किसानों की सभा पर लाठीचार्ज किया। कुंदन गांव की घटना 25 अप्रैल 1935 ठिकाने ने किसानों की सभा को भंग करने के लिए कैप्टन वेब को भेजा। उसने किसानों की सभा पर लाठीचार्ज व गोलियां चलाई जिसमें निम्न किसान शहीद हुए: टीकाराम भूखर, चैतराम भूखर, तुलसीराम भूखर, आसाराम पिलानिया,
जयसिंहपुरा घटना 21 जून 1934 ढूंढलोद के ठाकुर हरनाथ के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा के किसानों पर लाठीचार्ज व अत्याचार किया, जिसमें किसान शहीद हुए। एकमात्र घटना जहां के दोषियों को 1.5 वर्ष की सजा हुई। दूध व खारा किसान आंदोलन 1944 वर्तमान शुरू में ये पहले बीकानेर रियासत का ठिकाना था। राव सूरजमल सिंह है बीकानेर रियासत के राजा सादुल सिंह नेतृत्व करता हनुमान सिंह व पंडित मग्गाराम वैद। आंदोलन का कारण दूध व खारा के राव ने किसानों की जमीन के पट्टे छीनकर अपने करीबियों में आवंटित किए। एकमात्र किसान आंदोलन जो देश की आज़ादी के बाद तक चलता रहा। किसानों की जमीन के पट्टे देश की आज़ादी के बाद मिले। आंदोलन से संबंधित महिलाएं बिजोलिया किसान आंदोलन रमा देवी अंजना देवी चौधरी रियासत से सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। बेगू किसान आंदोलन अंजना देवी चौधरी, बरड़ किसान आंदोलन अंजना देवी चौधरी, नीमूचना किसान आंदोलन सीता देवी, दूध व खारा किसान आंदोलन खेतू देवी, शेखावाटी किसान आंदोलन किशोरी देवी, उत्तमा देवी, दुर्गावती शर्मा, कुंदन गांव की घटना धापू देवी। जनजातीय आंदोलन अंग्रेजों द्वारा स्थापित बटालियन मेरवाड़ा बटालियन 1822 में स्थापित, मुख्यालय ब्यावर जोधपुर लीजियम बटालियन 1836 से 1835 या 36, मुख्यालय अजमेर एरिनपुरा शेखावाटी ब्रिगेड 1835, मुख्यालय झुंझुनू मेवाड़ भील कोर 1841, मुख्यालय खेरवाड़ मीणा कोपरस 1921, भगत आंदोलन भील आंदोलन नेतृत्व करता गुरु गोविंद गिरी, जन्म बांसिया डूंगरपुर, जाति बणजारा, गुरु महंत राजगिरी, प्रथम शिष्य कुरिया भील, प्रमुख सीलिया पुंजिया भील, सहयोगी सूरजी भगत सूराता गांव, अंतिम जीवनी यापन कंबोई गुजरात। गुरु गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलने के बाद इन्होंने 1883 ईस्वी में समूह सभा की स्थापना की। समूह सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। मेवाड़ रियासत ने बिलों पर निम्न प्रतिबंध लगाए। जंगली वस्तुओं को बिना अनुमति के प्राप्त करने पर प्रतिबंध, मावड़ी शराब पर रोक, अन्य कारण है जातीय आंदोलन, अधिक भू राजस्व की वसूली, बेगार प्रथा। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया तथा भगत पंथ की 1911 में स्थापना की। गुरु गोविंद गिरी ने गांव-गांव जाकर भीलों की सभाओं का आयोजन किया तथा गांवों में कोतवाल की नियुक्ति की। कोतवाल भील के आपसी विवादों को निपटारा करने वाला। सूंत जागीर ने गुरु गोविंद गिरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। तब गुरु गोविंद गिरी गुजरात चले गए तथा उकरेली गांव में शरण ली। दूसरी बार शरण रोजडा गांव में ली। गुरु गोविंद गिरी ने भक्तों सहित प्रतिबंध क्षेत्र में प्रवेश किया तथा मानगढ़ की पहाड़ी पर बिलों की सभाओं का आयोजन किया। सूंत जागीर के सैन्य चौकी से 2 सैनिकों को भेजा गया। गुल मोहम्मद मारा गया। यूसुफ खां। डूंगरपुर रियासत ने राजपुताना रेजिडेंसी पत्र लिखा। राजपुताना रेजिडेंसी ने मेजर सटन को 4 बटालियन सहित भेजा। 104 वेलेजली बटालियन, 7 राजपूत बटालियन, मेवाड़ भीलकोर जाट रेजिमेंट। मानगढ़ घटना 17 नवंबर 1913 गोलियां चलाने का आदेश मेजर सट्टन। इस आंदोलन में 1500 से अधिक भील मारे गए। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। गुरु गोविंद गिरी ने इस आंदोलन के बाद अपना शेष जीवन यापन कंबोई गांव गुजरात में व्यतीत किया। एक ही आंदोलन वोमट आंदोलन नेतृत्व मोतीलाल तेजाब जीवन परिचय। पिता नंदलाल ओसवाल, माता केसरबाई, जन्म कोलियारी, पेशा कामदार, झाड़ोल ठिकाने का उपनाम आदिवासियों को मसीहा बाबूजी, किसान भील व ग्रासिया। आंदोलन का प्रमुख कारण है बेगार प्रथा। आंदोलन प्रारंभ 1921 मातृकुंड चित्तौड़गढ़ 1921 में मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के क्षेत्र में सैनिकों की सभाओं का आयोजन किया तथा किसानों की 21 मांगें तैयार की। इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा। इस आंदोलन में गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट किसानों ने भाग लिया।
मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 21 में से 18 मांगे स्वीकार की। जब मोतीलाल ने आंदोलन को जारी रखा, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह निम्न आदेश जारी किए। मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 रुपये इनाम। 50 से अधिक व्यक्तियों की सभाओं पर रोक। मोतीलाल तेजावत आंदोलन क्षेत्र छोड़कर ईडर तथा ईडर से विजयनगर आए। विजयनगर के समीप नीमड़ा गांव में किसानों की सभाओं का आयोजन किया। नीमड़ा घटना 7 मार्च 1922। मेजर शटर ने किसानों की सभाओं पर गोलियां चलाई। इस घटना में 1200 से अधिक किसान मारे गए। मोतीलाल तेजावत ने नीमड़ा घटना के बाद इस आंदोलन को सिरोही क्षेत्र से जारी रखा। सिरोही क्षेत्र में आंदोलन के दौरान हुक्म व हाकिम नहीं का नारा दिया गया। सिरोही क्षेत्र में घटित घटनाएं: सियावा गांव की घटना 12 अप्रैल 1922, बोलोलिया गांव की घटनाएं 5 मई 1922, भुला गांव की घटना 6 मई 1922। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण किया। मणिलाल कोठारी के योगदान में इन्हें मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करवाया। मीणाओं का जराइम पेशा कानून ब्रिटिश भारत ने 1871 में क्राइम ट्राइब एक्ट आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में राजस्थान की मीणा जनजाति शामिल किया गया तथा मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया। आपराधिक जनजाति अधिनियम को 1924 में लागू किया गया तथा इस अधिनियम के तहत जराइम पेशा कानून लाया गया। जराइम पेशा कानून ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के मीणा व्यक्तियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन हाजिरी देनी होती थी। रामप्रसाद व्यास के अनुसार 12 वर्ष। इस कानून के विरोध में मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया गया। इसके सदस्य निम्न थे: छोटूराम मीणा, महादेव पवाड़िया, जवाहर मीणा। 1930 में जराइम पेशा कानून को जयपुर में कठोरता से लागू किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। 1944 में मुन्नी मगर सागर ने नीम का थाना में मीणाओं का सम्मेलन बुलाया। अप्रैल 1944 में मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। मीणा जाति सुधार समिति स्थापना अप्रैल 1944। अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, सदस्य लक्ष्मी नारायण जरवाल व राजेंद्र कुमार। 1945 में श्री माधोपुर सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण जरवाल को गिरफ्तार किया। पिछड़ी जनजाति के मसीहा ठाकर बाबा ने आमेर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। इन्होंने लक्ष्मी नारायण को रिहा किया तथा जयपुर में 1946 में जराइम पेशा कानून को समाप्त किया। बागावा सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946। चौकीदार मीणाओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 28 अक्टूबर को मुक्त दिवस के रूप में मनाया। 1952 ईस्वी में टीकाराम पालीवाल व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जराइम पेशा कानून को पूर्णतः समाप्त किया गया। सुगली माता की मूर्ति, माउंट आबू, कर्नल होम्स, अजमेर, बंगालू अजमेर, बागड़ संग्रहालय पाली में वर्तमान। प्रजामंडल उद्देश्य उत्तरदायी शासन को लागू करवाना। 1931 में 2 में जयपुर, बूंदी 1934, मारवाड़ हड़ौती 1936, बीकानेर, धौलपुर 1938, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली 1939, कोटा किशनगढ़ सिरोही 1939। 1942 कुशलगढ़, 1943 बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 प्रतापगढ़ जैसलमेर, 1946 झालावाड़। जयपुर प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य जनचेतना का कार्य अर्जुनलाल सेठी। 1905 जैन प्रचारक शिक्षा समिति। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय। जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931। कपूर चंद पाठ ने जमनालाल बजाज पुनर्गठन 1936। अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र, महामंत्री हीरालाल शास्त्री, कार्यालय नथमल
जी का कटला प्रमुख प्रथम अधिवेशन 1938 को आयोजित है। अध्यक्षता आज जमनालाल बजाज हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में किया। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया तथा बजाज के प्रवेश पर रोक लगाई। प्रजामंडल के सदस्यों ने 5 फरवरी 1939 को जयपुर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। 12 मार्च 1939 को प्रजामंडल के सदस्यों ने जयपुर दिवस मनाया। प्रजामंडल के दौरान दुर्गावती शर्मा को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी के कहने पर 18 मार्च 1939 को जयपुर में सत्याग्रह समाप्त किया गया। रियासत ने प्रजामंडल का पंजीयन किया तथा बजाज के प्रवेश से प्रतिबंध हटाया। 1940 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया। 1942 में हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 प्रजामंडल का हीरालाल शास्त्री शर्तें उत्तरदायी शासन लागू। रियासत मिर्जा इस्माइल प्रजामंडल के सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। हीरालाल शास्त्री के इस समझौते हीरालाल शास्त्री के गैर निर्णय गलत साबित हुआ। इस कारण प्रजामंडल 2 भागों में टूट गया। बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में आजाद मोर्चा संघ की स्थापना की। आजाद मोर्चा संघ की स्थापना 1942 बाबा हरिश्चंद्र द्वारा सदस्य SN D राय, रामकृष्ण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कांसलीवाल। 1944 जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जानकी देवी बजाज ने की। 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तथा इन्होंने आजाद मोर्चे संघ का विलय जयपुर प्रजामंडल में किया। 1946 में प्रजामंडल के सदस्य देवी शंकर तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। बूंदी प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य बड़ किसान आंदोलन नित्यानंद स्थापना 1931 कांतिलाल जैन नित्यानंद ऋषिदत्त मेहता ने 19 जुलाई 1944 को बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र राजस्थान ब्यावर से प्रकाशित है। हाड़ौती की घटनाओं का प्रकाशन। मारवाड़ प्रजामंडल जनजागृति व जनचेतना कार्य जय नारायण व्यास मरुधर विघहितकारिणी सभा 1914-15 चांदमल सुराणा 1918 मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। जयनारायण व्यास 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। बृजकिशोर शर्मा के अनुसार 1921 मारवाड़ का तोल आंदोलन नेतृत्व कर। चांदमल सुराणा आंदोलन के कारण 1 शेर 100 तोले का होता था, सरकार ने घटाकर 80 तोले का किया। इस कारण चांदमल सुराणा के नेतृत्व में तोल आंदोलन हुआ। जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया। मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन 1923-24 नेतृत्व करता जयनारायण व्यास। मारवाड़ सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध को उठाया। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सरकार ने पुनः अगस्त 1924 में मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। रियासत से जयनारायण व्यास पर नजर रखी गई तथा व्यास जी मारवाड़ छोड़कर ब्यावर आ गए। मणिलाल कोठारी ने जयनारायण व्यास को तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादक नियुक्त किया। इन्होंने ब्यावर में निम्न पुस्तकें प्रकाशित। मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, पोपाबाई की पोल, जयनारायण व्यास व कन्हैया लाल कलंत्री। 1921 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए। जयनारायण व्यास ने 1929 ईस्वी में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की, किंतु मारवाड़ सरकार ने इनके अधिवेशन के आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं की। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद स्थापना 1929। जयनारायण व्यास अधिवेशन 1931 पुष्कर में अध्यक्षता चांदकरण शारदा कस्तूरबा गांधी व काका कालेकर ने भाग लिया। जयनारायण व्यास ने 10 मई 1931 को मारवाड़
मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। जयनारायण व्यास ने बाल भारत सभा की स्थापना की तथा इसका मंत्री छगनराज चौपासनी वाला को बनाया। छगनराज ने 26 जनवरी 1932 को झंडा लहराया तथा इस दिवस को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934। जयनारायण व्यास, बेयमल जैन, चांदमल सुराणा, छगनराज चौपासनी वाला, अध्यक्ष भंवरलाल सराफ है। मारवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल था। 1936 में मारवाड़ में निबंध दिवस मनाए गए। कृष्णा दिवस, मारवाड़ शिक्षा दिवस। 1938 में मारवाड़ के सदस्यों ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की तथा इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टाणी को बनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की जानकारी हेतु द्वारकानाथ काचरू को भेजा। इन्होंने मारवाड़ के वातावरण को दमघोटू बताया। महात्मा गांधी ने मारवाड़ की जानकारी हेतु श्री प्रकाश नाम के व्यक्ति को भेजा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रियासत निम्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जयनारायण व्यास सिवाना के किले में, मथुरा दास माथुर जालौर के किले में, महिमा देवी किंकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। मारवाड़ की प्रमुख घटनाएं। चंडावल घटना 28 मार्च 1942 मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर लाठीचार्ज किया। निबाज घटना 29 मार्च 1942 मारवाड़ लोक परिषद व किसानों की सभा पर लाठीचार्ज किया। गुंदोज घटना, मुरोज घटना मार्च 1942 गुंदोज के किसान अमराराम जी को जागीरदार सैनिकों ने पीटा। रोटू गांव की घटना मार्च 1942 उमा जी किसान को सैनिकों ने पीटा। मिठड़ी गांव नागौर की घटना मार्च 1942 चंद्रराम जी किसान को सैनिकों ने पीटा। डाबड़ा घटना 13 मार्च 1947 डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य मथुरा दास माथुर, नरसिंह कच्छवा, छगनराज चौपासनी वाले ने भाग लिया तथा इस घटना में मथुरा दास माथुर व छगनराज चौपासनी वाला घायल हुए। जोधपुर के तत्कालीन राजा हनुमत सिंह ने जयनारायण व्यास को मंत्रिमंडल में शामिल किया। हाड़ौती प्रजामंडल हाड़ौती जनजागृति व जनचेतना का कार्य नैनूराम शर्मा ने किया। 1925 में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना। प्रजामंडल की स्थापना 1934 नैनूराम शर्मा अध्यक्ष। हाजी फैज मोहम्मद बीकानेर प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल डाड। 1909 में सर्वहितकारिणी सभा चूरू स्वामी गोपाल दास ने स्थापित की। सर्वहितकारिणी सभा चूरू कबीर पाठशाला, दलितों हेतु कन्या पाठशाला। 1930 में स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा लहराया। 1931 में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए। तब इनके विरोध में बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया। 1932 बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। इस मुकदमे के तहत निम्न व्यक्तियों को सजा दी। चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्य नारायण सराफ, खुबीराम बोस। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना 4 अक्टूबर 1936 मगाराम वेद मंत्री, लक्ष्मण दास स्वामी कोषाध्यक्ष, भिक्षालाल बोरा। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने प्रजामंडल को शेष अवस्था में समाप्त किया। प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। गंगा सिंह ने बीकानेर सुरक्षा अधिनियम 1932 के तहत प्रजामंडल के सदस्यों को बीकानेर से निष्कासित किया। पुनः स्थापना 1937 प्रजामंडल 1937 मगाराम वेद द्वारा कलकत्ता में स्थापित। अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य। प्रजामंडल ने बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें बीकानेर के शासन कार्यों की निंदा की गई। बीकानेर के संसद सदस्यों ने बीकानेर हितवर्धन सेवा सदन की स्थापना की। रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। बीकानेर प्रजा परिषद का
अधिवेशन 30 जून 1946 को रायसिया नगर में आयोजित हुआ। रायसिया नगर की घटना 1 जुलाई 1946 रायसिया नगर में प्रजा परिषद के सदस्यों पर 1 जुलाई 1946 को रियासती सैनिकों ने लाठीचार्ज किया तथा इसमें बीरबल नामक युवक शहीद हुआ। बीकानेर में बनाए गए दिवस 6 जुलाई 1946 किसान दिवस, 12 जुलाई 1946 शहीद दिवस, 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस, 20 अक्टूबर 1944 बीकानेर विरोधी दिवस है, 25 या 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस। स्थानीय आंदोलन महाजन किसान आंदोलन, उदासर किसान आंदोलन बीकानेर, दूध व खारा किसान आंदोलन कागड़ा घटना अक्टूबर 1946 चूरू। बीकानेर राजा सादुल सिंह ने भारत संघ विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। धौलपुर प्रजामंडल ने जागृति जनचेतनाकारी यमुना प्रसाद शर्मा ने 1910 आचार सुधारिणी सभा आर्य समाज, स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में स्वदेशी वह शुद्धि आंदोलन चलाया। 1944 में जवाला प्रसाद जिज्ञासु व जवाहरीलाल बिंदु ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल 1931 में जवाला प्रसाद जिज्ञासु व जवाहरीलाल बिंदु द्वारा स्थापना। अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल तस्सीमो घटना 11 जुलाई 1947 पंचम सिंह 76 सिंह झंडा लहराते हुए शहीद हुए। 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मेला लगता है। शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना 1938 रमेश चंद्र व लादू राम अध्यक्ष। अभी सिंह डांगी शाहपुरा का राजा सुदर्शन देव ने अपना प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया। गोकुललाल असावा ने शाहपुरा के लिए नया संविधान लिखा। शाहपुरा पहला प्रजामंडल था जहां पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1938 माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष, बलवंत सिंह मेहता उपाध्यक्ष, भूरेलाल भैया महामंत्री, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया तथा माणिक्यलाल वर्मा जी के मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगाई। माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल का मुख्यालय अजमेर में खोला तथा मेवाड़ को वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें मेवाड़ के शासन कार्यों की निंदा की गई। अक्टूबर 1938 को विजयदशमी के दिन मेवाड़ में सत्याग्रह का निर्णय लिया। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को सरड़ा के किले में कैद किया। सरड़ा किला मेवाड़ में काला पानी सजा। मेवाड़ में सत्याग्रह के दौरान सर्वप्रथम रमेश चंद्र नामक सत्याग्रही को गिरफ्तार किया। सत्याग्रह के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल से नारायणी देवी वर्मा पुत्री स्नेह लता भगवंती देवी विष्णु को गिरफ्तार किया। माणिक्यलाल वर्मा ने जब प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया तब इन्हें गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ के किले में कैद किया। 1941 में मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल का पंजीयन किया। प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1941 अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटनकर्ता JP कृपलानी, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारायणी देवी वर्मा, सुशीला वह दीनबंधु को गिरफ्तार किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1945 का अधिवेशन उदयपुर के सिलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। मारवाड़ प्रजामंडल की शाखा राजस्थान के बाहर बम्बई, नागपुर, जलगांव, अकोला, मेवाड़ में कार्यरत शाखा नाथ द्वारा भीलवाड़ा। अलवर प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना कार्य हरिनारायण वर्मा सहयोगी, कुंज बिहारीलाल मोदी, वाल्मीकि संघ इस पैर्स निवारण संघ स्थापना 1938 हरिनारायण वर्मा व कुंज बिहारीलाल मोदी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में अलवर प्रजामंडल भाग नहीं लिया। अधिवेशन 1944 अध्यक्ष भवानी शंकर। प्रजामंडल के सदस्य मास्टर भोलेनाथ
ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो का नारा दिया। जागीर माफी आंदोलन। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। भरतपुर में 1928 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना की गई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 रेवाड़ी हरियाणा में जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र किशन लाल जोशी, अध्यक्ष गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीयन 1939 में भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से किया गया तथा इसका अध्यक्ष मास्टर आदित्यनाथ को बनाया गया। प्रजामंडल से जारी समाचार पत्र वैभव 1930 के दशक में भरतपुर में जनजागृति जनचेतना का जुगल किशोर चतुर्वेदी। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लमदान ने किया। करौली प्रजामंडल स्थापना 1938 त्रिलोक चंद माथुर द्वारा अध्यक्षता त्रिलोक चंद माथुर। करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व 1927 में मदन सिंह ने किया। कोटा प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य नैनूराम शर्मा हड़ौती पर सेवा संघ 1925। प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा अभिन हरि अध्यक्षता नैनूराम शर्मा 1941 में प्रजामंडल का अध्यक्ष अभिन हरि को बनाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के सदस्य मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के सदस्यों ने कोटा में नगरीय शासन पर अधिकार किया। इस समय कोटा का राजा भीम सिंह था। किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी ने उपकारक प्रजामंडल की स्थापना की। कांतिलाल चौथानी द्वारा स्थापित अध्यक्ष जमाल शाह, मंत्री महमूद खां। सिरोही प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य मोतीलाल तेजाब। सर्वप्रथम स्थापना 1934 में मुंबई में प्रवासी भारतीयों के द्वारा की गई। पुनः स्थापना 1939 गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी। प्रजामंडल के सदस्य भीम शंकर शर्मा का समाचार पत्र सिरोही संदेश। कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1942 भंवरलाल निगम अध्यक्षता भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल स्थापना 1943-45 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सहयोगी धूलजीबाई बावासर अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। विजया बहन बावासर ने बांसवाड़ा में महिला मंडल की स्थापना की। डूंगरपुर प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य भोगीलाल पांड्या गौरी शंकर उपाध्याय। स्थापना 1944 भोगीलाल पांड्या अध्यक्षता भोगीलाल पांड्या। अन्य शाखा सिमलवाड़ा प्रजामंडल के सदस्य गौरी शंकर उपाध्याय का हस्तलिखित समाचार पत्र प्रजा सेवक पुनवाड़ा। घटना 30 मई 1947। घायल शिक्षक शिवराम भील। इस घटना में रियासती सैनिकों ने शिवराम नामक शिक्षक को पिटा। राजस्थान घटना 19 जून 1947। इस घटना में नाना भाई खाट व सेंगाबाई को रियासती सैनिकों ने स्कूल बंद करवाने हेतु पिटा। नानी बाई ने नाना भाई खाट को बचाने का प्रयास किया, तब सैनिकों ने गोली चलाई जिसमें काली बाई व नाना भाई खाट शहीद हुए। प्रतापगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1942 अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल अध्यक्ष अमृतलाल पायक। जैसलमेर प्रजामंडल स्थापना 1945 मिठालाल व्यास जोधपुर में स्थापित अध्यक्ष मिठालाल व्यास। सागरमल गोपा की पुस्तक जैसलमेर गुंडाराज जयवार सिंह। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा सागरमल गोपा को थानेदार गुमान सिंह ने 3 अप्रैल 1946 को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। शरीर अधिक झुलसाने के कारण सागरमल गोपा की 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हुई। सागरमल गोपा की जांच हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जयनारायण व्यास को नियुक्त किया। जांच आयोग गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर प्रजामंडल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा। उत्तरदायी शासन लागू नहीं होने के कारण झालावाड़ प्रजामंडल जनजागृति जनचेतना का कार्य श्याम शंकर अटल बिहारी। स्थापना 1946 मांगीलाल भव्य अध्यक्षता मांगीलाल भव्य।